अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के फर्दर दो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, रूट ऑफ 5 क्या वो सर्ड है या नहीं। तो आपके कमेंट सेक्शन में 50/50 आंसर से कुछ लोग कह रहे थे कि वो सर्ड है और कुछ का आंसर था नहीं है। हमने सर्ड की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, मैं ज़रा आपको रिकॉल कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये एक रेडिकल हो, यानी जिसका इंडेक्स n हो, उसमें हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि जो a होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो इसी से आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ जो मैंने सवाल दिया था वो ये लिखा था, क्या ये सर्ड है। अब आप देखें कि अब पाई जो है वो रैशनल नंबर है। तो मैंने पीछे वीडियो के अंदर डेफिनेशन के अंदर एक एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने लिखा भी था कि जो पाई होता है वो कौन सा नंबर होता है, इररेशनल होता है। जबकि सर्ड की डेफिनेशन में ए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रैशनल। जबकि पाई रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये इररेशनल नंबर है। हर सर्ड जो है वो इररेशनल होता है। ये एक एमसीक्यूज भी है, आपके पेपर में आ सकता है। एवरी सर्ड हैज अ इररेशनल नंबर, यानी उसका आंसर इररेशनल ही आएगा हर सर्ड का। बट हर इररेशनल नंबर का जो रेडिकल है वो सर्ड नहीं होता। तो ये था आपका जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, कि ये जो है ये सर्ड नहीं है। यानी आप सिंपल लिख सकते हो रूट ऑफ 5 इज नॉट अ सर्ड। सो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हमने जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई द बाय कंबाइनिंग। कंबाइनिंग का मतलब इकट्ठा करना सिमिलर टर्म्स। कैसे देखते हैं। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, सर्ड ऑफ 45 माइनस 3 सर्ड ऑफ 20 प्लस 4 सर्ड ऑफ 5। तो अगेन सर्ड के अंदर मुझे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो उनके क्या कर लेते हैं, हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 45 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 5 45। और 20 के बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 4 सर्ड ऑफ 5 एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसको कोई चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रह रहा है। फिर इसकी पार्ट 2 आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे कि इसको लिख सकते हैं सर्ड ऑफ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सर्ड ऑफ 5। ये आपके पास यहाँ 5 था इसलिए -3, इसे क्या लिख सकते हैं आप, सर्ड ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सर्ड ऑफ 5, और ये 4 सर्ड ऑफ 5 एज इट इज। नाउ यू कैन सी दैट कि ये 2 इससे कैंसिल और ये 2 इस सर्ड से कैंसिल। ये 3 बच रहा, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 सर्ड ऑफ 5 -3, यहाँ क्या बच रहा था 2। ये 3 इस 2 से क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 6 सर्ड ऑफ 5 प्लस 4 सर्ड ऑफ 5। क्या नंबर सेम नज़र आ रहे हैं, टर्म सेम हो गई हैं। मुझे नज़र आ रहा है तीनों टर्म के साथ सर्ड ऑफ 5। इसके दो वे हैं, आप इसमें से कॉमन देख लो या इनके कोफिशिएंट को माइनस प्लस कर लें। हम पहले एक स्टेप में आपको मैं समझाता हूँ कि अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, सर्ड ऑफ 5 सर्ड ऑफ 5 सर्ड ऑफ 5 कॉमन था। 3 6 और 4 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते तो वो कॉमन नहीं। अंदर क्या रह गया 3 -6 प्लस 4। अब आपका सिंप्लीफिकेशन में इजी हो जाएगा। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 - 6 कितना होता है 1। तो आंसर आ रहा है 1 सर्ड ऑफ 5। और 1 जो है वो सर्ड से मल्टीप्लाई करे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो आप इसको सिंपली सर्ड ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। अब आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर 1 यहाँ नहीं था यहाँ था,
तो 1 यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर तो सर्ड ऑफ 5 ही आना। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2, अक्सर पेपर में आया पार्ट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 सर्ड ऑफ 12 प्लस 5 सर्ड ऑफ 27 माइनस 3 सर्ड ऑफ 75 एंड प्लस सर्ड ऑफ 300। क्या एक जैसे सर्ड्स हैं? सर्ड एक जैसे ही हैं। क्या सर्ड के अंदर जो रेडिकेंड वो एक जैसे हैं? नहीं। हमें यहाँ भी नज़र नहीं आ रहे थे बट यहाँ नज़र आ रहे थे। तो मैं कोशिश करता हूँ इनके रेडिकेंड सेम हो सकें ताकि मैं टर्म्स को मर्ज कर सकूँ। तो 12 के क्या बनाने हैं फिर हम लोगों ने? फैक्टर। क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 27 के क्या बनते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 75 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और 300 के क्या बनते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। करके देखें। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 5 ज़र 60, 65 ज़र 300। दैट मीन करेक्ट। नाउ हम इनको पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बट इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 2। तो मैंने कहा था कि हम अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर इंडेक्स 2 तो पावर भी 2 में लिखनी है। माइनस 3 को तो नहीं लिख सकते बट 5 को तो लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 3 एंड 5 की पावर 2। अब आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। कैसे? आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर इस रेडिकल से क्या हो सकता है? कैंसिल। इसी तरीके से ये भी क्या हो गया? कैंसिल। ये इससे भी कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर सर्ड आ रहा। या तो इस तरह लिख ले या फिर आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। सो क्या रह गया? 2 के ऊपर सर्ड नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सर्ड ऑफ 3। एक स्टेप मजीद आपकी आसानी के लिए, 3 मल्टीप्लाई बाय सर्ड ऑफ 3 माइनस 3 क्या रह गया? 5 मल्टीप्लाई बाय सर्ड ऑफ 3 प्लस यहाँ क्या रह रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा जी, जो 2 और 5 था उसके ऊपर सर्ड नहीं था। सर्ड किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर, सर्ड ऑफ 3। तो इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 4 2 ज़र 8 सर्ड ऑफ 3, 5 3 ज़र 15 सर्ड ऑफ 3, 5 3 ज़र 15 सर्ड ऑफ 3, 5 2 ज़र 10 सर्ड ऑफ 3। 9 ये देखें, ये माइनस में प्लस में ख़त्म, फिनिश। क्या रह गया फिर? 8 सर्ड ऑफ 3 प्लस 10 सर्ड ऑफ 3। 9 क्या रेडिकेंड सेम? या अगर रेडिकेंड सेम तो मैं नंबर्स को क्या करना हो? प्लस करना है। तो अगर सेम नंबर्स को ऐड करना हो तो कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए 2x प्लस 4x तो आप क्या करते हैं? आपको पता है कि आप 4 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से 10 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 18 सर्ड ऑफ 3, दैट इज आंसर। या फिर आप कॉमन वे से भी कर सकते थे। पहले आपको कॉमन वे से समझाया, अब आपको डायरेक्ट समझाया कि आप दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। ये था पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 एक जैसे हैं। सर्ड ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय यानी ब्रैकेट 2 सर्ड ऑफ 3 प्लस 3 सर्ड ऑफ 3 लेंगे। अब यहाँ दो काम है। या तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स लिखी हैं वो प्लस हो रही हैं और ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लें या ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो बोर्ड में हमें क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। अब ये दोनों सेम है, क्यों? इसका रेडिकेंड 3, इसका रेडिकेंड भी 3। तो इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल, जैसे मैंने पीछे बताया कि जब आपने दो सेम नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऐड करते हैं। इसका कोफिशिएंट 3 और इसका 2 तो कितना हो गया?
5/3 ऑफ 3। आसान हो गया ना। नाउ ये इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो 5 चौके अकेला है क्योंकि उसके ऊपर सर्ड नहीं है, इसके ऊपर सर्ड, इसके ऊपर सर्ड, तो दोनों सर्ड की पावर सेम होने के बाद, यानी सर्ड सेम होने के बाद पावर क्या हो जाती है, ऐड। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। क्या रह गया, 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। सो होप सो कि आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया। अगर ये अंडरस्टैंड हो गया तो फिर पार्ट 4 तो कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं। 2 √ 6/3 ऑफ 5 - 3/3 ऑफ 5। लें जी, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, क्या होगा, सर्ड के अंदर जो रेडिकेंड सेम, तो 6 - 3 कितना होता है, 3/3 ऑफ 5 जो है वो एज इट इज़। नाउ 2 को 3 से क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ गया, 6/3 ऑफ 5। होप सो आपने क्वेश्चन 3 अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन 4 अगर करना हो तो आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। a ± b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² ± 2ab + b², या फिर a² - b² इक्वल टू a + b a - b। ये दो फार्मूले हैं, एक्चुअल में 3। इन फार्मूले को याद रखेंगे तो ये सवाल ऐसे होना है आपसे। तो पहला पार्ट लिखता है 3 + 3rd ऑफ 3 × 3 - 3rd ऑफ 3। देखिएगा कौन सा फार्मूला बन रहा है, आपको नज़र आ रहा है ये वाला। कैसे बना, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहली टर्म a, यहाँ पहली टर्म 3, यहाँ दूसरी टर्म b, यहाँ दूसरी टर्म √3 सेम है। इसके दरमियान में प्लस, इसके दरमियान में माइनस। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही। इसका आंसर ये होगा, मतलब जो पहली टर्म उसका स्क्वायर, जो दूसरी टर्म उसका स्क्वायर। तो कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म थी सर्ड 3 का स्क्वायर। नाउ यू कैन से डैट कि ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ क्या रह गया 3, तो 9 - 3 कितना होता है 6। तो आंसर आ गया। बड़े इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अपना कॉन्सेप्ट सर्ड का याद रखना। अगर आपने पहले दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो फिर क्वेश्चन 3 और 4 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ सेकंड पार्ट वो भी सिमिलर है, थोड़ा सा फार्मूले में चेंज है। √5 या 3rd ऑफ 5 + 3rd ऑफ 3 का स्क्वायर। अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2, दरमियान में प्लस, होल क्या स्क्वायर। तो ये फार्मूला नज़र आ रहा है, मैं फार्मूले में लिख देता हूँ। कैसे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, 2 फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, यानी ये बन गया a² b² 2ab। हाँ, अब बच्चा यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है, कहता है सर ये इधर आनी चाहिए, ये इधर। कोई मसला नहीं है, आप प्लस माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। रियल नंबर आपने चैप्टर 2 में पढ़े। सो इसलिए इसको इधर रख लें या इधर रख लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ ये स्क्वायर सर्ड से कैंसिल, क्या रह गया 5, यहाँ पे 3। अब ये भी सेम सर्ड जिसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स भी 2। तो इन सर्ड्स को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रेडिकेंड मल्टीप्लाई होते हैं। 5 3s are 15। नाउ कुछ लोग कहते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 को 3 से ऐड कर देते हैं। नहीं, 2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसने मल्टीप्लाई ही होना। बोर्ड मैथ्स में पहले मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एक के ऊपर सर्ड है, एक के ऊपर नहीं, तो इसको एज इट इज। ये दोनों नंबर ऐड हो सकते हैं। 5 + 3 8 + 2/3 ऑफ 15 दैट इज आंसर। बट ओवर सिंप्लीफाई देखिए, 8 और 2 में से कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लिया तो 4 + 3rd ऑफ 15। ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोनों आंसर ठीक है, बट क्वेश्चन में उसने कहा था सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफिकेशन में कॉमन भी तो आती है सेंस, तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया दैट इज 2। तो बाकी बच गया 4 + √15। ये पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 3 करते हैं, एंड पार्ट 3 इज √5
प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3। सो ये तो मिलता जुलता आपको पार्ट 1 से, दो टर्म्स हैं, वहाँ भी दो टर्म्स, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, एक के दरमियान में प्लस, एक के दरमियान में माइनस। तो क्या बनेगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या रह गया 5 माइनस 3। अब 5 माइनस 3 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। सो पार्ट 3 भी हो गया। नाउ पार्ट नंबर 4, वो भी सिमिलर है, डेट इज सर्ड ऑफ 2 प्लस 1 ओवर सर्ड ऑफ 2 3 मल्टीप्लाई बाय सर्ड ऑफ 3 माइनस 1 ओवर सर्ड ऑफ 3। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने सेकंड टर्म को फ्रैक्शन में कर दिया, तो कोई मसला नहीं है, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स प्लस माइनस विद मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पे, यार मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा फार्मूला आपका ये इस्तेमाल होना है, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म वो सर्ड ऑफ 2 है माइनस सेकंड टर्म 1 ओवर सर्ड ऑफ 3 का स्क्वायर, क्या होगा ये, इससे क्या हो गया कैंसिल। अभी यहाँ दो काम कर सकते हैं, आपको पता 1 की कोई भी पार्ट उसका आंसर तो 1 आता है, तो फिर ये जो स्क्वायर है इस सर्ड से कैंसिल हो सकता है। मैं आपके लिए एक स्टेप कर लेता हूँ ताकि आपको फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी याद रहे। अगर फ्रैक्शन है तो उसके ऊपर पावर मतलब न्यूमरेटर की अलग पावर हो जाती है और डिनोमिनेटर की अलग हो जाती है। नाउ अब ये इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया यहाँ 2 और यहाँ 1/3। अब आपके पास ये फ्रैक्शन है तो ये भी तो फ्रैक्शन है, क्या लेंगे एलसीएम, बताया था फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस प्लस हो तो एलसीएम, यहाँ क्या बन गया 6 और 6 माइनस 1 क्या होता है 5/3, तो आंसर क्या आ गया 5/3। अब आपको 6 प्रॉब्लम कर रहा होगा 6 कैसे आ गया, 2 के नीचे क्या था 1, हमें कितना चाहिए था 3, तो 2 के नीचे 3 लाना हो तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, तो ऊपर 6 नीचे क्या आ गया 3। ये था पार्ट नंबर 4। नाउ 5th पार्ट है और 5th पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा पार्ट नंबर 5th है। कितनी ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, 4 ब्रैकेट्स के दरमियान में साइन कौन सा मल्टीप्लाई का, तो क्या बताया हुआ कि आप एक वक्त में 4 को मल्टीप्लाई ना करें, क्या करें पहले 2 को, तो ज़रा गौर से देखें इन 2 को, तो यही फार्मूला नहीं दोबारा, क्या बनेगा इसका आंसर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा दी ताकि सेपरेशन करते हुए आपको पता चले कि मेरी किन 2 ब्रैकेट्स को मैंने सिंप्लीफाई किया। अब इसमें नज़र आ रहा है स्क्वायर, इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया x माइनस वाई, साथ क्या चल रहा है x प्लस वाई, साथ क्या चल रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितनी ब्रैकेट्स रह गई 3। अब भी क्या करेंगे पहली 2 को, आपको सेम टर्म्स नज़र आ रही हैं, ये सेम फार्मूला ही बन गया a प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो क्या था पहली टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर अगेन ब्रैकेट, ताकि याद रहे कि आपने किन 2 ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया। अब ओपन करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन ज़रूर लगाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लें जी 4 से 3, 3 से 2 ब्रैकेट्स रह गए। अब ये 2 ब्रैकेट्स भी आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हुए पहली टर्म और सेकंड टर्म, पहली टर्म सेम सेकंड टर्म भी सेम, तो यही फार्मूला क्या पहली टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो फिर भी यही फार्मूला लगना था, नहीं, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये फार्मूला हमेशा उस वक्त है जब 2 ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स भी 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट के अंदर प्लस और एक के दरमियान में माइनस। तो यहाँ था 2,
सो 2 2 ज़र क्या हो गया 4, 2 2 ज़र क्या हो गया 4। इसी के साथ ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया पार्ट नंबर 5 का। सो होप सो कि आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे आपको मिस्टेक, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।